आपको अपने ब्रेकफास्ट के कॉम्बिनेशन जो रॉन्ग हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, मेरा ख्याल है अब मैं इतना ही बोलूँगी। अब आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। अगर किसी ने हैंड रेज करना है या वैसे भी आप लोग अपना माइक ऑफ करके पूछ सकते हैं। मैं देखती हूँ यहाँ पे किसी ने कोई सवाल लिखे हुए तो उनके जवाब देती हूँ। अच्छा जी। एक बंदे ने पूछा हुआ है कि कैन ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड रिप्लेस रोटी। अच्छा, इसमें ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए और देखना पड़ेगा। जो ब्राउन ब्रेड है वो तो एक टोटली नो है, उस अगर आप मेरे से पूछें तो ब्राउन ब्रेड नो इसलिए है कि ब्राउन ब्रेड क्या है, वो वाइट ब्रेड होती है, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ कलर डाल दिया होता है, तो दैट एक्चुअली कंप्राइज ऑफ ब्राउन ब्रेड। वो होल व्हीट ब्रेड नहीं है। अगर आपको होल व्हीट ब्रेड मिलती है तो वो आप ले सकते हैं। जो मल्टीग्रेन ब्रेड है वो भी डिपेंड करता है कि आपका स्टमक किस कंडीशन में है। अगर तो अभी स्टमक आपका बहुत बीमार है तो वो उस मल्टीग्रेन्स को भी शायद एब्जॉर्ब ना कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अदरवाइज मल्टीग्रेन इज अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू द वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड। अच्छा जी। दूसरी बात ये है कि 10 मिनट्स में वो कह रहा है मीटिंग फिनिश हो जाएगी। अगर आप लोगों के और क्वेश्चंस हुए तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से ज्वाइन कर लूँगी। डॉक्टर आमना हक जी, प्लीज़। जी डॉक्टर साइमा, वो जो एक बात आपने बतानी थी कि जो रात की रोटी है अगर हम सुबह में खाते हैं तो हम किस तरह वो खा सकते हैं और उसका ओके, क्या इफेक्ट है? गुड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले, बल्कि मैंने कुछ टाइम पहले एक रिसर्च पढ़ी थी और फिर कुछ दिन बाद दोबारा पढ़ी कि जो रात की रोटी है उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है आपके ग्लाइसीमिक लेवल पे। आपके जो शुगर लेवल्स हैं, ब्लड शुगर लेवल्स हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट है। सबसे पहले मैं इसको उधर ज्वाइन करना चाहूंगी कि हमने अपने बुजुर्गों से यही सुना था कि जो रात की बची हुई रोटी होती है सुबह नाश्ते में लेने से वो बहुत आपकी सेहत के लिए अच्छी है, उसके बड़े बरकत होती है। इस किस्म की हमने तो ये बातें सुनी कि सवाब होता है। ठीक है, अब वो सवाब जब मैंने साइंस में पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। साइंस ने ये बताया कि जो रात की बची हुई रोटी है, जो थोड़ी मतलब पुरानी हो जाती है, या हम उसको इसी तरह लेते हैं कि एक दिन पुरानी, 24 घंटे पहले की, उसको जब उन्होंने रिसर्च में ये देखा कि जब हम उसको कंज्यूम करते हैं, उन लोगों को उन्होंने वो दी जिनको डायबिटीज था, क्योंकि आपने देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स में अक्सर जो है ताज़ी रोटी, यानी वो कहते हैं कि हम रोटी खाएं तो हमारी शुगर तेज हो जाती है। ठीक है, सो जब उनको वो पुरानी खिलाई गई एक दिन पहले वाली तो उनकी ग्लाइसीमिक, उनकी शुगर बहुत तेज नहीं हुई। फिर उन्होंने उसको रिसर्च किया कि क्या रीजन है, तो उनको पता लगा कि उस रोटी के अंदर जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है दैट हैज बीन लोअर्ड, लाइक बहुत ज्यादा वो कम हो गया है एज कम्पेयर टू द फ्रेश रोटी। सो उसकी उसकी साइंटिफिक रीजन ये है डॉक्टर आमना कि उसकी जो कंपाउंड्स हैं, आप पढ़ेंगी तो आपको मैं रिसर्च भी आपके साथ बल्कि शेयर कर देती हूँ। तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो कंपोनेंट्स जिनकी वजह से होता है, दे हैव बीन चेंज, उनकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है जब उनको रखा जाता है। तो आप उसको रीहीट करते हैं जब, तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है ना उसमें वाजे फर्क नजर आता है। वेरी गुड क्वेश्चन। अस्सलाम सो वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम साहब, जी। मेरा भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जी कि जी। मैंने एक दफा ऐसे यूट्यूब पे ही किसी वीडियो में सुना था कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो उन्हें राइस खिलाने का भी यही तरीका है कि आप एक दिन पकाएं, उनको फ्रीज कर दें, तो उनको नेक्स्ट डे खिलाएं, तो उनका भी ये शुगर के जो आप बात कर रहे हैं, सॉरी मैं वो टर्म नहीं यूज कर पा रही, जी। तो वो भी उसमें भी ये सेम रूल फॉलो होता है, तो क्या ये करेक्ट है? जबकि ये हम समझते हैं कि वो गैस इश्यूज करते हैं और वो सही नहीं होते पुराने चावल खाना। अच्छा, चावलों की आपने बात की तो मैंने ये रिसर्च नहीं पढ़ी अभी। आप अगर मेरे साथ शेयर कर सकें तो दैट विल बी वेरी गुड, मैं पढ़ लूंगी। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे मैंने अगेन आप लोग की करेक्शन करनी थी कि बहुत सारी जो वीडियोस या जो भी मटेरियल यूट्यूब पे या गूगल पे या इधर उधर जगहों पे पड़ा हुआ होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर देख लिया कीजिए कि वो कितना ऑथेंटिक है। उस बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने उस पे यकीन करने से पहले उस बंदे से पूछें कि यार तुमने ये रिसर्च की है, ये रिसर्च अगर है तो ये कहाँ से तुमने शेयर की है। ठीक है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ ना, आप मुझसे पूछे मैं आपको रिसर्च बताऊंगी। सो आप लोगों की अपनी वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि आप लोगों को उसका सोर्स पता हो, ऑथेंटिसिटी पता हो, रादर देन आप मतलब किसी की भी सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लें। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये कहना है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं इनकी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। मीटिंग अगर ख़त्म होने वाली या ख़त्म हो गई बीच में तो आप लोग दोबारा इसी लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं 10 मिनट्स मोर दे के आप लोग के क्वेश्चन ज़रूर एड्रेस करना चाहती हूँ। ठीक है। अच्छा,
इसलिए चावलों का मैं कुछ नहीं अभी बता सकती जब तक कि मैंने उस पर रिसर्च पढ़ी ना हो। आई विल मेक इट श्योर कि मैं पढ़ूं। अगर आपके पास कोई लिंक हुआ तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं जरूर देख के बताऊंगी, लेकिन जी रोटी का डॉक्टर, क्योंकि वो मैंने वीडियो पढ़ा लिंक है। है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, और किसका हैंड रेज है? सलमा। जी अस्सलाम वालेकुम, सलमा बोल रही हूँ। मैंने ये पूछना था, आपने कहा था कि जी पराठा तो नहीं आप खा सकते क्योंकि वो टर्न हो जाता है ट्रांस फैट में। तो जी। अगर रोटी पकाएं और उसके ऊपर देसी घी डालें या ऑलिव ऑयल डालें, खाते हैं मतलब गरम रोटी के ऊपर डालें, तो तवे के ऊपर ना हो, नीचे उतरी हुई हो, तो वो ठीक है। ठीक है क्योंकि वो फैट तो लेना है ना। फैट लेनी है तो उस मक्खन फैट का डालें। हाँ, मैं आपको बेस्ट तरीका बताती हूँ ना लेने का, रादर देन कि आप उस फैट को ऐसे कच्चा खाएंगे। और चूरी, इन सेंस आप कहना चाह रही हैं ना कि चूरी बना के दे सकते हैं। चूरी कभी कभी खाई जा सकती है, लेकिन अकॉर्डिंगली ली जा सकती है। आजकल हम लोगों में से अक्सरियत को व्हेन दे क्रॉस द लाइन ऑफ 30-35, दे आर ऑलरेडी दे हैव कंज्यूम्ड सो मच डिफरेंट जंक कि उनको हाइपरटेंशन का यानी हाई ब्लड प्रेशर का इशू शुरू हो चुका होता है। इसलिए कभी कभी ली जा सकती है। प्लस गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं तो उसके लिए भी डेली तो नहीं। और अगर आपको सूट नहीं करेगी तो आप नहीं ले सकते। मतलब ऑयल या घी या जिस तरह आप कह रहे हो मक्खन, उसका अगेन एक ड्रॉबैक है। लेकिन जब आपने इसका हल मैं ये बताती हूँ या हम अपने पेशेंट्स को ये बताते हैं कि आपने अच्छी चीज खानी है ना, आपको अभी से अंदाजा है कि जी मैंने अच्छी बेस्ट चीज खानी है, बेस्ट फैट लेनी है, तो बेस्ट फैट को आप सुबह वाला नाश्ता पकाने के लिए यूज करें। आपने जो दाल सुबह के टाइम खानी है उसको देसी घी में पकाएं। आपने जो सालन कभी बचा हुआ खाना है अगर, तो आप उसको देसी घी में पकाएं, ठीक है। आप देसी घी या बटर उधर यूज करें, अंडा बनाने के लिए आप वो यूज करें, आप आलू की भुजिया बनाने के लिए देसी घी यूज करें, रादर देन कि आप उसको सिंपल रोटी के ऊपर डाल के खाएं। अपने नाश्ते को बादशाहों की तरह सेलिब्रेट करके खाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और जी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि जी इज दैट ओके टू टेक सेम ब्रेकफास्ट डेली और टेक डिफरेंट फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। ये बात शायद मैं बीच में मेंशन करना भूल गई थी कि आपकी बॉडी को रोज एक चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। माइक्रोबायोम एक टर्म है। वो क्या चीज होती है बेसिकली? वो एक अलग ही दुनिया है हमारी बॉडी के अंदर। वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में लगाए हुए हैं, जो कि खाना हजम करते हैं, ठीक है। वो बेबीज की तरह है, उनको रोज एक चीज नहीं अच्छी लगती। मैं जब किसी को समझाती हूँ, मैं अपने बच्चों को स्पेशली समझाती हूँ कि आपका माइक्रोबायोम बेबीज की तरह होता है, उसको रोज एक चीज नहीं पसंद होती। और अब साइंस ने अगेन ये कहा है कि जब आप सेम फूड 3 डेज तक लेते हैं तो ऑन द थर्ड डे दैट फूड इज गोइंग टू बी टॉक्सिक फॉर योर बॉडी रादर देन बीइंग गुड, ठीक है। अगर आप अंडा पराठा चाहे रोज खा रहे हैं ना, तो तीसरे दिन आपको उसका साइड इफेक्ट आने लगेगा, ठीक है। वो आपकी बॉडी उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहती। इसलिए आपको रोज डेली एक डिफरेंट चीज ट्राई करनी चाहिए। वो आपको बहुत हेल्दी रखती है। आपको माइक्रोबायोम हेल्दी होता है तो आप बीमारी आपको नहीं लगती। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। आगे आगे जी पूछ रहे हैं कि ओवरनाइट ओट्स और सोप नट्स एंड चिया सीड्स फ्रूट टॉपिंग विद की चीजें ब्रेकफास्ट में ली जा सकती हैं या नहीं। अगर आप मुझसे इस हिसाब से पूछ रहे हैं कि बेस्ट नाश्ता कौन सा है, तो मैं आपको कहूंगी कि ये वाला नाश्ता बेस्ट नहीं है। आपको मैंने बताया ना कि हमारी 3 चीजें हैं बेसिक जरूरत जो हमें, जिनकी हमारे स्टमक को सुबह सुबह जरूरत है। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। तो आप देख लें कि ये सारा कुछ जो हो रहा है इसमें ये सारी तीनों चीजें आ जाती हैं या नहीं आती, ठीक है। आई ड्रिंक सेपरेट टी विद लिटिल मिल्क, इज इट ओके टू ड्रिंक दिस टी विद माई ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट के साथ आपने टी नहीं लेनी। शुमाइला नूरीन ने पूछा क्वेश्चन। आप टी लेती हैं विद लिटिल मिल्क। अब लिटिल मिल्क आप किसको कह रही हैं, मैं किसको कह रही हूँ? लिटिल मिल्क वो है जिसमें 1 कप कहवे के अंदर सिर्फ 2 या 3 चम्मच के बराबर दूध डला हुआ है, फ्रेश मिल्क। अगर उससे बराबर चौथे चम्मच वाला जो है ना, वो दूध पत्ती बन जाती है। अगर आप वो कह रही हैं फिर भी आप नाश्ते के साथ नहीं पी सकती, वो कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। आपका स्टमक उस टाइम सॉलिड फूड ले रहा है ना, उसको चीज चाहिए हजम करने के लिए। आपने उसके ऊपर मशीन यानी सॉलिड ले रही है, आप उसके ऊपर पानी डाल दिया, चाय डाल दी, लिक्विड डाल दिया। अब वो कंफ्यूज हो गया, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं पहले पानी को आगे करूं या मैं पहले इस सॉलिड वाले को देखूं, मैं कार्बोहाइड्रेट को पहले डाइजेस्ट करूं या प्रोटीन को करूं, फैट को करूं या इस पानी का कुछ करूं, ये जो चाय आ गई है, ठीक है। सो आपने मिक्सचर जो है ना वो खराबी नहीं करनी, आपने कॉम्बिनेशन गलत नहीं करना। चाय आप पहले पी लें, 15 मिनट पहले पी लें, उसके बाद नाश्ता करें। अच्छा जी कह रहे हैं काइंडली टेल द वे टू मेक टी, कैन वी बॉयल मिल्क एंड ओ माय गॉड एंड कहवा आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग टी फ्रॉम इट? नो, यू कांट बॉयल द मिल्क एंड कहवा टुगेदर। यही तो टॉक्सिक है। आपने
कहवा जो है ना वो पहले बनाना है, जैसे पुराने जमाने में बनाते थे कि आपने पानी को बॉईल किया, उसके अंदर थोड़ा सी पत्ती डाली, उसको दम पे रख दिया, उबाले नहीं देने, उसको दम पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड पे आप दूध गर्म कर लें अगर आपका दिल करता है, अदरवाइज हम बेस्ट यही है कि आप वो टिकोजी वाला एक जमाना था ना, वो किसी से रेसिपी पूछें कि टिकोजी में कैसे बनता था। वो कहवे को टिकोजी में रख देते थे, चूल्हे से हट जाती थी ना, और साइड पे गर्म मिल्क पड़ा होता था और साथ में थोड़ा सा गर्म मिल्क डाला, और अगर आपने डालनी शक्कर डालनी है। सो दिस इज द बेस्ट मेथड। 1 मिनट रह गया है जी। Yes, 2 to 3 tablespoons of milk. ठीक है। My mother has fatty liver. She is pre-diabetic and she's obese. What do you suggest for her? राबिया का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फैटी लिवर और ओबेसिटी का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यहाँ पे असल में थोड़ी जनरलाइज्ड बात हो रही होती है, जो पर्सनलाइज्ड प्लान्स हैं वो अकॉर्डिंग टू बायोकेमिकल इंडिविजुअलिटी पूरी हिस्ट्री डिटेल में लेके फिर प्लान बनता है पेशेंट का। उसके लिए अगर आप देख लें, नंबर लिखा हुआ है कहीं पे मेरा, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है तो मेरा ख्याल है मीटिंग ख़त्म होने लगी है। सो नेक्स्ट वीक जो है एक इसी ब्रेकफास्ट के ही कुछ अगला टॉपिक लेके हम आएंगे और इसी टाइम पे आएंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग खुद भी आएँ और आपके और भी आसपास जो हैं जो अटेंड करना चाहते हैं, अवेयरनेस चाहते हैं, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, वो ज़रूर आएँ। नेचुरल इम्यूनिटी कैसे बूस्ट